चलें आगे, नेक्स्ट रीडिंग डालिएगा। कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं यहां पे क्या फार्मूला आएगा। अगर कैपेसिटर आपके पास पैरेलल में लगे हुए हैं तो क्या आएगा बताइए। अगर वोल्टेज भी दिया तो यहाँ करंट क्या होगी, डिवाइड होगी। करंट ना देखे या वोल्ट करंट ही मान लिया, यहाँ वोल्टेज भी दिया तो करंट आई, टोटल आई करंट जा रही है तो करंट क्या होगी, डिवाइड होगी। I1 I2 और क्या है I3। अब वोल्टेज सब में क्या होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, ऑलवेज सेम होता है, तो वोल्टेज क्या होगा, सबके अक्रॉस क्या होगा, सेम होगा। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, पहला कौन सा अप्लाई, जैसे वहां पे KVL अप्लाई किया था तो यहाँ क्या अप्लाई करेंगे, KCL। तो हम लिख नहीं रहे हैं, पहले से पता है, तो क्या होगा आपका I इक्वल टू क्या है I1 प्लस I2 प्लस क्या है I3। ठीक ना, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब यहां पे बताना है I1 की वैल्यू क्या होगी, कोई भी। तो हम जानते हैं करंट अगर पता निकालना हो, वोल्टेज पता होगा तो फार्मूला क्या लगाते हैं, क्या है I इक्वल टू क्या C dV अपान क्या है dt। क्योंकि आपको वोल्टेज पता है तो आपको I1 इक्वल टू लिखेंगे C dV अपान dt। और जब यहां पे क्या I1 यूज किया तो यहां पे क्या यूज कर लेंगे C1। अब वोल्टेज V1 नहीं यूज करेंगे क्योंकि वोल्टेज हर जगह क्या है, सेम है। तो I1 इक्वल टू C1 dV अपान dt और I2 इक्वल टू क्या हुआ आपके पास है C2 dV अपान dt और I3 इक्वल टू क्या आ गया आपके पास है C3 dV अपान dt ना। इसकी वैल्यू लाके किसी क्वेश्चन में पुट कर दिया, 1 में पुट कर दिया, तो I इक्वल टू क्या होगा बताइए। हमने डायरेक्ट लिखा, हमने C1 प्लस C2 प्लस C3 किया और क्या कॉमन हो रहा है, dV अपान dt कॉमन हो रहा है, वो कर लिया। ठीक ना, अब बताना है I यहां पे C1 प्लस C2, तो I अपान इसको नीचे लेके चले आए तो क्या हुआ आपके पास है I इक्वल टू क्या होगा, I अपान क्या आ गया dV अपान क्या है dt इक्वल टू क्या आएगा C1 प्लस C2 प्लस क्या है C3। आपको ये बताना है, क्योंकि हम ये बताया, अभी बताया ना I इक्वल टू क्या I इक्वल टू C dV अपान dt होता है, तो I अपान dV अपान dt क्या होगा, C होगा। क्योंकि यहां पे टोटल I है, टोटल करंट है, तो यहां पे क्या आएगा, टोटल कैपेसिटेंस आएगा या C इक्विवेलेंट आएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या है I अपान क्या dV अपान dt को क्या लिख सकते हैं एक तरीके से C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ गया C1 प्लस C2 प्लस क्या है C3। उल्टा है यहां पे, ठीक ना, लिख लीजिएगा।
चलें आगे, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। अभी कैपेसिटेंस के बारे में बात कर लिया, आप किसके बारे में बात कर लें, इंडक्टेंस के बारे में। यहाँ पे दोनों बात कर लेते, इसलिए साथ में बात कर रहे हैं, ठीक है। देखा जा, ये वाली बात है कैपेसिटेंस में बात करना चाहिए, लेकिन हमने बेसिक बता दिया था, यहाँ पे यूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक ना। तो हेडिंग मार्क करिएगा, क्या है, इंडक्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इंडक्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। करिए एक बार आप कॉपी पे, देखिए कैसे निकाला जाएगा, सोचिए कैसे करना है, करिए जरा अपने से। दोनों करना है आप कॉपी पे, सीरीज वाला और पैरेलल वाला। ये सभी कॉन्सेप्ट का आगे यूज करेंगे, आगे चल के कैसे किया जा रहा है उसका यूज करेंगे। अब लोग तो क्वेश्चन ही करना छोड़ दिए हैं ना, बैठ के देखते रहते हैं केवल क्या है, ठीक ना। तो आप कुछ करिए, दिमाग चलाइए। और बहुत लोग तो अभी रजाई में ही होंगे, ठीक ना। जानते हैं अपलोड करेंगे सर ना, तो अपलोड ही हटा देते हैं, अनलिस्टेड कर देते हैं, कोई देख ही नहीं पाए। जो क्लास कर रहा है लाइव करे, अब लाइव चला रहे हैं तो लाइव देखें, ठीक ना। तो सुविधा मिल रही है तो यही करेंगे कल से, बाद में वीडियो नहीं डालेंगे, बाद में जब होगा डालना होगा। अब क्या होगा, लाइव ही चलेगा क्लास आपको, जो लाइव देखा, नहीं तो क्या है, सोते रहे हमेशा। तो जो भी वीडियो देख रहा है, कल से जो भी क्लासेज हमारे चलेगी, लाइव ही केवल आपके पास अवेलेबल होगा, ठीक ना। अगर कोई क्लास ना कर पाए, बाई चांस ऐसा हो जाए तो हमसे रिक्वेस्ट कर देगा, हम लिंक भेज देंगे आपको, ठीक ना। तो कहने का ये मतलब है, यार रखिएगा, लाइव भी क्लास चलेगी, हर सुविधा नहीं देंगे चीजें, बाद में हम अपलोड करेंगे। तो हमारे कहने का मतलब है, जिसको कोई दिक्कत हो गई, तबीयत खराब हो, ना आए क्लास में, लेकिन याद ये रखिएगा, लाइव ही क्लास चलेगी अब, ठीक ना। एक ही सुविधा दिया जाएगा, हर सुविधा थोड़ी दिया जाएगा। आराम से चलोगे तो सिलेक्शन कौन देगा, ठीक ना। इसका ध्यान रखिएगा, कल से लाइव ही क्लास चलेगी हमारी, अवेलेबल रहेगा। कितने लोग का आ गया, आ गया, दोनों आना चाहिए। कुछ है नहीं आपके पास, एक में केवीएल अप्लाई करना, एक में क्या है, केसीएल। देख लीजिए, देखिए, बस करिए, रहने दीजिए, एक बार अटेम्प्ट कर लिया, इतना बहुत है। तीन इंडक्टेंस हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। सीरीज में कैसे पहचानेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा, सीरीज में क्यों है ये, करंट क्या जा रही है, सेम फ्लो हो रही है, इसका ध्यान रखिएगा। वोल्टेज हमने वी अप्लाई किया तो करंट क्या है, आई जा रही है। इसके क्लास वोल्टेज V1 आएगा, यहाँ पे वोल्टेज V2 आएगा, यहाँ पे वोल्टेज क्या आएगा, V3 आएगा। केवीएल अप्लाई कर देंगे तो V इक्वल टू क्या आएगा, V1 प्लस V2 प्लस कितना है, V3। ये सबको आता है, आना भी चाहिए, तो कुछ नया नहीं बता दिया हमने। तो अब बताना है V1 इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि हम V इक्वल टू जानते हैं क्या होता है, L di बाई क्या है, dt। तो क्या होगा, L1 क्या है, di अपॉन क्या है, dt। चलिए V2 इक्वल टू क्या होगा, L2 di अपॉन कितना है, dt। V3 इक्वल टू क्या है, L3 क्या है, di अपॉन क्या है, dt। क्योंकि करंट सब में सेम है, इसीलिए सब में क्या लिखा हुआ हमने, di बाई क्या है, dt लिखा। इसकी वैल्यू लाके पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में 1 में, तो क्या होगा,
v इक्वल टू क्या होगा L1 di/dt प्लस L2 di/dt प्लस क्या है L3 di/ क्या है dt ना। तो क्या होगा आपके पास v इक्वल टू, तो क्या होगा v अपान क्या हो जाएगा, यहां से क्या di/dt को नीचे भेज दिया कॉमन करके di/dt, क्या हो गया L1 प्लस क्या है L2 प्लस क्या है L3। आपको बताना है v अपान, देखिए फॉर्मूला, तो v अपान di/dt जो आएगा, तो यहाँ v1 है तो उससे मतलब नहीं, जनरल फार्मूला लिख नहीं रहा नीचे, तो v इक्वल टू di/dt अगर आएगा तो यहाँ क्या आएगा L इक्विवेलेंट, क्योंकि टोटल वोल्टेज है और टोटल वोल्टेज के रिस्पेक्ट में जो भी इंडक्टेंस आएगा क्या आएगा, टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा, टोटल क्या आएगा, इंडक्टेंस आएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या है L क्या है इक्विवेलेंट, L इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा v अपान क्या है di/dt इक्वल टू क्या होगा L1 प्लस L2 प्लस क्या है L3। यही किया था, कितने लोग ने ये किया था ऐसे, सबको आना चाहिए। बहुत खुश ना हो जाइएगा, बहुत बेसिक चीजें आपको दिया है करने के लिए, ठीक ना, कुछ भी होना है मने मन, ठीक ना, बहुत दिखाना नहीं है। चलें आगे, नेक्स्ट मार्क करिएगा इंडक्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इंडक्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ये भी देख लेते हैं क्या है। अगर आपके पास इंडक्टेंस है अब पैरेलल में कंबाइंड है तो क्या होगा देखते हैं। वोल्टेज अगर भी देंगे तो क्या होगी, करंट क्या है आई जाएगी, करंट क्या होगी डिवाइड होगी, एक में I1 I2 एक में क्या है I3, क्योंकि वोल्टेज पैरेलल में लगा हुआ तो वोल्टेज क्या होगा ऑलवेज क्या होगा कांस्टेंट होगा, सेम होगा। तो कहने का मतलब है आपके पास पहला KCL अप्लाई कर रहे जो वहां पे कर रहे थे वही बातें हैं। I इक्वल टू क्या हुआ I1 प्लस I2 प्लस क्या है I3। अब यहाँ पे करंट निकालना है, वोल्टेज पता है आपको, एक तरीके से फार्मूला क्या यूज करेंगे I इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन आप क्या है VDT। तो हमने I1 इक्वल टू लिखा तो I1 इक्वल टू क्या होगा 1/L1 इंटीग्रेशन आप क्या है VDT। I2 इक्वल टू क्या आएगा 1/ क्या है L2 इंटीग्रेशन आप क्या है VDT। और क्या I3 इक्वल टू क्या आएगा 1/ क्या है L3 इंटीग्रेशन आप क्या है VDT, ठीक ना। अब बात आएगी यहाँ पे क्यों सब में वोल्टेज सेम लिखा है हमने, क्योंकि सबके
अक्रॉस वोल्टेज क्या है सेम है, तो ये लिखा हुआ है। इनकी वैल्यू लाके इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो क्या आएगा, आई इक्वल टू क्या आएगा, I1 1/11 प्लस 1/L2 प्लस 1 क्या है L3। क्या कॉमन हो गया, इंटीग्रेशन आपका v dt कॉमन हो गया। अब इसको नीचे लेके चले आए तो क्या होगा, I इक्वल टू क्या आएगा, I अपान क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ v dt इक्वल टू कितना आएगा बताइए ना, इक्वल टू क्या आएगा, देखिए यहां पे लिखा है बेटा आपके पास I इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन ऑफ v dt लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे टोटल करंट I अगर है तो यहाँ पे इसके माध्यम से क्या मिलेगा, टोटल इंडक्टेंस मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, I अपान क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ v dt करें तो क्या मिलेगा, 1 अपान मिलेगा या L मिलेगा, 1 अपान। तो यहाँ पे लिखा 1 अपान क्या है L इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या है 1/11 प्लस 1 क्या है L2 प्लस 1 क्या है L3। ऐसा फार्मूला कहां पे आया था, रेजिस्टेंस में आया था, वो भी किस में आया था, जब पैरेलल में थे। तो रेजिस्टेंस इंडक्टेंस का सेम कॉन्सेप्ट है एकदम फार्मूला का, ठीक ना, लिखिएगा। नेक्स्ट रीडिंग डालिएगा, नेक्स्ट रीडिंग डालिएगा। इंडक्टेंस के बारे में एक और पॉइंट पूछा जाता है। देखिए दो तरीके के इंडक्टेंस होते हैं, एक सेल्फ इंडक्टेंस होता है और एक आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस आता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब ही नाम से पता चल रहा है। सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब है जो अपना सेल्फ इंडक्टेंस है वो है। म्यूचुअल का मतलब क्या होगा, जब दो इंडक्टेंस क्या होंगे, दो इंडक्टेंस आएंगे, अगर वो दोनों को इफेक्ट देखा जाएगा, एक का इफेक्ट दूसरे पे होगा तो उसको क्या बोला जाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। दोनों की यूनिट क्या होगी सेम होगी। तो जो हमने यल यूज किया है यहाँ पे वो क्या है, जनरली क्या है, देखिए इंडक्टेंस जो भी यूज किया है वो अपना सेल्फ वाला यूज किया, तो जहां पे यल रिप्रेजेंट किया जाता है उसको बोला जाता है क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। एक और आता है क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसको किससे डिनोट किया जाता है, एम से। दोनों की यूनिट क्या होगी, सेम। तो एक पैरामीटर आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस आया, एक आया म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा। अभी देखेंगे क्या है, एक आएगा क्या है, इन दोनों में जो कपलिंग हो रही है, कहने का मतलब है एक इंडक्टेंस यहां पे है और एक इंडक्टेंस यहां पे। क्यों म्यूचुअल में, कहने का मतलब है जब हमारे, कहने का मतलब जब इसमें करंट फ्लो होगी तो फ्लक्स लिंकेज होगा, फ्लक्स की बात आएगी। इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स अगर दोनों पे दूरी पर रख दिए जाएं, एक का इफेक्ट दूसरे पे हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब है एक आएगा क्या, इन दोनों को कपलिंग करने के लिए बात आएगा, तो एक आएगा कपलिंग फैक्टर। तो तीन पैरामीटर हैं, एक क्या है आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस, एक क्या है सेल्फ इंडक्टेंस, एक क्या है
कपलिंग फैक्टर, इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, 3-4 क्वेश्चन यहां से बनते हैं और कुछ बनेंगे। कहने का मतलब है ऐसा नहीं है कोई इंडक्टेंस यहां पे है कोई इंडक्टेंस यहां पे, तो हमेशा दोनों में म्यूचुअल की बात आएगी। अगर इसका इफेक्ट यहां पे नहीं जाएगा और इसका इफेक्ट यहां पे नहीं आएगा तो क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा क्या, नहीं आएगा। म्यूचुअल कब आएगा, जब एक का इफेक्ट दूसरे पे प्रभाव डाले तभी आएगा ये चीजें, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो एक इंपॉर्टेंट है आपके पास रिलेशन बिटवीन, लिखना नहीं है, रिलेशन बिटवीन, अभी समझ लीजिए तब लिखिएगा, रिलेशन बिटवीन सेल्फ इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस लंबा हेडिंग हो जा रहा है तो हम लिख देते हैं यहां पे, बाद में नोटेशन हम कर देंगे। रिलेशन बिटवीन क्या है, यल कामा यम एंड क्या है के, यल कामा यम एंड के है, तो यहां पे रिलेशन क्या होगा, कोई बता सकता है, कोई भी, यल यम और के में क्या रिलेशन होता है, तो यल यम क्या मतलब है, यल जो आएगा वहां पे 2 आएगा, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हेडिंग को थोड़ा बदल देते हैं। रिलेशन बिटवीन क्या है, L1 कामा क्या है L2 यम एंड क्या है के। 2 इंडक्टेंस आएंगे, सेल्फ आएंगे, तभी तो उन दोनों में क्या आएगी, म्यूचुअल की बात आएगी। तो याद रखिएगा बेसिक फार्मूला है, बहुत बार पूछा जाता है, यम इक्वल टू क्या है, के अंडर रूट क्या है L1 L2, यम इक्वल टू के अंडर रूट क्या है L1 L2, बहुत बेसिक फार्मूला है, बहुत बार पूछा जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। अब बात आ रही यम क्या है, म्यूचुअल, यहां से देखिए यहां पर ध्यान रखना है, यम वेयर, यम क्या है पहले बता चुके हैं, क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस है, L1 और L2 क्या है आपके पास, क्या है सेल्फ इंडक्टेंस है, लिख भी देते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस है। और L1 L2 क्या है आपका, सेल्फ इंडक्टेंस है, इंडक्टेंसेज लिख देते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा है ना। और क्या के क्या है आपके पास, क्या है कपलिंग फैक्टर, कपलिंग फैक्टर। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कपलिंग फैक्टर, यहां पे क्या होगा, 3 आपके पास हैं, 3 वेरिएबल हैं, इनमें जब क्वेश्चन पूछा जाएगा इस फार्मूले का यूज करना होगा, तो इसमें से कितने दिए होंगे, 3 क्या है 4 है ना, तो कितने दिए होंगे, 3 दिए होंगे, एक को निकालना होगा। तो जनरली कई बार क्या होता है, रखिएगा ये फार्मूला यूज करना होता है, एक फेमस क्वेश्चन बार बार आता है, यहां गलती ना करिएगा, गलती होगी भी नहीं, करने भी नहीं देंगे हम, हर पॉसिबिलिटी बता देंगे। एक बेसिक फार्मूला ये सभी लोग जानते हैं, आप बाई चांस पता नहीं क्यों नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं, लेकिन आज के बाद ये जबान पे आपके होना चाहिए, ये रिलेशन होता है। अब यहाँ पे कई, एक बार हमारा यही रहना है, हमेशा कहना है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगा वो हम आगे बताएंगे, ये सभी लोग कर लेंगे, लेकिन वहां पे आएगा तो लोग कर नहीं पाते हैं, क्या क्या आएगा वो बताने जा रहे हैं, अभी काफी पॉइंट बताएंगे एक एक करके, ठीक ना, यहाँ पे गलती नहीं करना है। तो आपसे हमको एक बेसिक क्वेश्चन हमसे बता दीजिए, के की यूनिट क्या होगी ये बताना है, जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा, के की यूनिट क्या होगी, जिससे पूछा जाए वही बताएगा। कितने लोग बता सकते हैं क्लास में, अभी इसमें भी बताओगे नहीं, बहुत टफ हो गया तो कैसे काम चलेगा सर, नहीं नहीं हमसे ना पूछिएगा, नहीं तो हमारी जान ही चली जाएगी, ठीक ना, ऐसा कुछ है, कितने लोग बता सकते हैं, क्या होगा रोहित, यूनिट लेस कंफर्म है, क्यों यूनिट लेस है, यहां पे देख लीजिए, पता नहीं क्या लोगों ने किया, देखिए अगर यहां पे इसकी यूनिट क्या है, हेनरी है, इसकी भी यूनिट हेनरी है, इसकी भी यूनिट हेनरी, तो हेनरी हेनरी का स्क्वायर करेंगे, रूट लेंगे तो क्या आएगा, हेनरी आ जाएगा, तो हेनरी इधर भी कट जाएंगे, तो यम को क्या, के को क्या होना पड़ेगा, यूनिट लेस है। तो याद रखिएगा के जो होगा वो क्या होगा, यूनिट लेस है, यूनिट लेस है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस है तो जाहिर सी बात है इसकी यूनिट क्या होगी, हेनरी होगी, ठीक ना। और यल की बात तो कर ही नहीं रहे, पहले भी बता चुके हैं। चलिए आगे, अब यहां पे 3 तरीके की कपलिंग आएगी, कपलिंग की बात 3 बेसिक क्वेश्चन आएंगे, फॉर आइडियल केस के लिए क्या होगा, पहला पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट,
पहला क्या आएगा आपके पास है, रखिएगा फॉर आइडियल कपलिंग के लिए क्या होगा, फॉर आइडियल कपलिंग के लिए। जब आइडियल कपलिंग का मतलब क्या होता है ये पूछा जाता है तो याद रखिएगा के जो पैरामीटर दोनों में कपलिंग कर रहा है तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए ये पूछा जाएगा। कोई भी के की वैल्यू पता होना चाहिए। सर आप जो पूछते हैं ना तो 0 और 1, 0 और इनफाइनाइट करते हैं, हमेशा यही आइडियल में दो चीजें करते हैं जनरली मोस्टली, क्या करते हैं एक बार 0 या क्या है इनफाइनाइट। लेकिन यहां पे जब पूछा जाएगा तो के की वैल्यू क्या है 1 होती है। ऐसा नहीं होता हमेशा 0 और इनफाइनाइट होगा, तो के की वैल्यू 1 होगी, यहां पे ध्यान रखना है। फॉर आइडियल कपलिंग के लिए के की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। जब आइडियल की कपलिंग की वैल्यू 1 होगी तो ये पूछा जाता है, याद रखिएगा ये है। दूसरा है फॉर वर्स्ट कपलिंग। वर्स्ट का मतलब बेकार, सबसे बेकार क्या हो सकता है, वर्स्ट कपलिंग क्या होगा, जब कपलिंग ही ना हो। कपलिंग नहीं होने का मतलब है जो कपलिंग फैक्टर की वैल्यू क्या कर दे, 0 कर दें, 0 कर दें तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। पूछा जाएगा के की वैल्यू 0 होगी, उस समय क्या होगी वर्स्ट कपलिंग का मतलब है एक इंडक्टेंस में दूसरे इंडक्टेंस में कपलिंग ही नहीं होगी। कैसे नहीं होगी वो डिनोट नहीं करता है, कपलिंग भी नहीं होगा मतलब एक का फ्लक्स दूसरे से फ्लक्स से लिंकेज नहीं हो रहा होगा ना, यहां पे के की वैल्यू 0 हो जाएगी। और तीसरा है क्या है फॉर किसके लिए, प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल कपलिंग के लिए क्या होगा आपके पास है, के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कोई भी 0 सबसे बेकार हो गया, आइडियल में 1 होगा तो क्या होगा इनके क्या होगा है बीच में लाई करेगा, तो हम के की वैल्यू लिख सकते हैं क्या है, के से जो 0 से ज्यादा होना चाहिए, इक्वलिटी नहीं लगाएंगे। और क्या के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। यहां भी इक्वलिटी नहीं लगा, इक्वलिटी लगा देंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी, लगा भी सकते हैं लेकिन याद रखिए के की वैल्यू 0 नहीं कभी कर सकते हैं, ठीक ना। तो प्रैक्टिकल के लिए यहाँ 1 कभी कभी, यहाँ पे भी मान लीजिए ऑप्शन में नहीं है, यहाँ इक्वलिटी लगा हुआ तो मार देंगे, लेकिन कहने का मतलब यहाँ इक्वलिटी नहीं मारेंगे क्योंकि यहाँ का मतलब है वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये पूछा गया ही नहीं, कहने का मतलब ये है। तो हमारे कहने का मतलब है अब बताना है, अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा थ्योरेटिकल, के की जो वैल्यू है, मान लीजिए के की वैल्यू 0.5 है, एक की वैल्यू नहीं, के की वैल्यू 4 है और के की वैल्यू 8 है, ऐसा हो सकता है, वो आपकी भावना बोल सकती है। भावना क्या है ये बता दिया, जो वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो जो भी क्वेश्चन पूछेगा इनके बीच में लाई करेगी। अगर पूछेगा कपलिंग फैक्टर की वैल्यू क्या हो सकती है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केवल एक ही ऑप्शन क्या होता है 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, 3 और ऑप्शन क्या हो रहा है उनको क्या है लाई नहीं कर रहा, तो जाहिर सी बात है कपलिंग फैक्टर की वैल्यू हमेशा किसके बीच में लाई होनी चाहिए 0 और 1 से। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कपलिंग फैक्टर की वैल्यू क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी, तो ऑप्शन एक ही ऑप्शन क्या दिया गया है इनके बीच में दिया हुआ है, और 3 ऑप्शन अलग दिया गया है तो मार देंगे इसको, ठीक ना। दूसरी बात है 2 कपलिंग फैक्टर दिए गए हैं आपके पास, एक की वैल्यू 0.5 है एक की 0.8 है, तो कौन वाला अच्छा होगा 0.8 के पास, जो आइडियल को अप्रोच करने की कोशिश करेगा वो वाला अच्छा होगा। 0.8 है एक 0.5, तो अच्छा कौन सा है 0.8, ठीक है ये चीजें, तो 3 ये हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसकी टिपिकल वैल्यू कितनी होती है वो हम बताएंगे आगे, ठीक है, तीनों पॉइंट नोट करिए। ये लिख लिया था आपने नहीं, चलिए ये तो लिखिए, लिख कुछ बताया नहीं, लिख लीजिए, हम सोचे लिख लिया आपने, लिखिएगा। यम क्या था आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस, लिख देते हैं एक बार, म्यूचुअल इंडक्टेंस
चलें आगे, किसी को भी कोई दिक्कत? तो यहाँ पे बताइए के की वैल्यू 1 पूछेगा या हो सकता है ये फार्मूला पूछे आपसे। तो यहाँ पे जो जनरल फार्मूला ये है, तो यहाँ के की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बगल में लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, यम इक्वल टू क्या है, अंडर रूट क्या है 11L2 है। ये जनरली नहीं पूछेगा लेकिन लिख लिया हमने, अभी ना लिखिए। के की वैल्यू 0 तो यहाँ पे यम की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आ जाएगी। यहाँ वाला क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर प्रैक्टिकल कपलिंग के लिए, यहाँ यम और यल में क्या रिलेशन होगा, कोई भी क्या रिलेशन होगा। तो देखिए यहाँ पे ये फार्मूला यही है ना, यहाँ पे लिखना है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे साइड में लिखना है। अब के की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी तो 3 ऑप्शन बनाएगा। क्या बनाएगा, फिलहाल 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा। क्या क्या कंफ्यूजन लिख रहे हैं यहाँ पे, यम ग्रेटर देन क्या होगा 11L2 ना, इक्वलिटी भी लगा सकता है, उसमें दोनों का अंतर नहीं करेगा। दूसरा क्या है, यम की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू के अंडर रूट क्या है 11L2। यहाँ पे फॉर प्रैक्टिकल कपलिंग के लिए हम ये भी लगा सकते हैं, इक्वल टू क्या लगा सकते हैं 1 भी लगा सकते हैं, ऐसा 1 करें, इक्वल भी लगा सकते हैं। तो आपको बताना है इन दोनों में रिलेशन में कौन सही है। इन दोनों रिलेशन में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और 2 और ऑप्शन जो आएंगे वो आप हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऊपर वाला सही है या नीचे वाला सही है, कितने लोग बता सकते हैं, बताइए विनायक, कौन वाला, ऊपर वाला। चलिए आपने ऊपर वाला बोला है, कितना, चलिए कितने लोग ऊपर वाले हैं। पहला मतलब इसको पहला कर देते हैं, इसको दूसरा कर देते हैं, ठीक ना। पहला कितने लोग ने बोला, बस 1 लोग ने। ना कहिएगा सर हमने अपने आप को दबा के रखा था बाद में बताने के लिए, ऐसा कुछ है, पूछ रहे हैं कितने लोग हैं, एक पहला वाला 1 लोग केवल है। चलिए दूसरा वाला, और लोग क्या कर रहे हैं, सर हम दोनों ओर से हैं। आप पहला बोलोगे तो पहला मान लेंगे, दूसरा बोलेंगे तो दूसरा मान लेंगे, ऐसा कुछ है क्या। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे गलत होने का चांस है। के की वैल्यू क्या है, 1 से क्या है कम हो गई, और जब 1 से कम होगी तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, और क्या हो जाएगी, इससे जो भी वैल्यू रही होगी उससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कम होने का मतलब है ये है यम लेस देन इक्वल टू क्या है, अंडर रूट क्या है 11 क्या है L2। याद रखिएगा ये के की वैल्यू जब 1 से कम होगी, और जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू मिलेगी जो पहले वैल्यू रही होगी उससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये वाला मारना है, ठीक ना, कंफ्यूजन नहीं करना। तो ये वाला लिखिए उसके साइड में, कहां लिखना है, इसको यहां लिखना है। ऐसे ही आप भी एरो बना के ना लिखिएगा, ठीक ना, प्रॉपर लिखिएगा, समझ रहे हैं आप बातों को। बताइए, लगा बहुत चालाक बनने में कुछ लोग गलत कर देते हैं, अरे सर पूछ रहे हैं ना कहीं हम उल्टा कर देते हैं, हम बहुत राजा बन जाएंगे, ठीक ना, ऐसा भी नहीं करना है। जो दिमाग काम करे वही करना है। पूछ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो कलाकारी होगी, ऐसा क्या होता है, हमेशा थोड़ा नहीं रहता है। चलें आगे। ये था म्यूचुअल इंडक्टेंस, कपलिंग फैक्टर और इंडक्टेंस में रिलेशन था, उससे रिलेट करके क्वेश्चन जो बना हुआ है बताया है। अभी बचा हुआ है, अब यहाँ पे हमने जब हमने इंडक्टेंस की बात किया और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात किया, वहां पे हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस को इफेक्ट को क्या कर दिया था, नहीं देखा था। देखिए कोई भी इंडक्टेंस की बात किया वहां म्यूचुअल इंडक्टेंस के इफेक्ट को नहीं देखा हुआ था। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस के इफेक्ट को लाएंगे और किसकी बात करेंगे, सीरीज की और क्या है पैरेलल की। तो सीरीज में आएगा और पैरेलल में आएगा तो 2 हुए, और सीरीज में भी 2 पॉसिबिलिटी बन जाती है, और क्या पैरेलल में 2 पॉसिबिलिटी बन जाती है। कितने क्वेश्चन बने आपके, 4। और बेसिक क्वेश्चन, ये फार्मूला सबको पता रहता है लेकिन उससे भी रिलेट करके क्या क्वेश्चन बनेगा हम बात करेंगे, लेकिन 4 बेसिक क्वेश्चन बन जाएंगे। तो लिखिएगा, मार्क करिएगा,
म्यूचुअल इंडक्टेंस, एक मेन टॉपिक मार्क करिएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक ना। अब मार्क करिएगा केस नंबर 1, केस नंबर 1। अब देख लीजिए क्या है उसको बात करिए। यहाँ पे हम हेडिंग नहीं डलवा रहे हैं, हम म्यूचुअल इंडक्टेंस का चारों पॉसिबिलिटी बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज, बाद में मार्क करा देंगे। इंडक्टेंस है आपके पास है, एक इंडक्टेंस और है, कैसे कंबाइंड है, सीरीज में कंबाइंड है। सीरीज में कंबाइंड है तो हमने सीरीज में कंबाइंड कर दिया। अब इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, मतलब पहले वाला का सेल्फ इंडक्टेंस L1 है और दूसरे वाला का L2 है। इन दोनों का क्या है इफेक्ट, क्या जो है आपके पास, क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस है, क्या दिया हमने, यम दे दिया। ऐसे ना बना के ऐसे बना देते हैं, यम, यम फॉर क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो आपको बताना है यहां पे यल इक्विवेलेंट क्या होगा, ये बताना है। कोई भी प्लस माइनस यम, चलिए और कोई। तो याद रखिएगा जब तक ये क्वेश्चन यहां पे ध्यान रखना है, यहां पे जब म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात होगी तो हमने बोला म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके कारण से आ रहा है, इन दोनों का फ्लक्स लिंकेज कैसे हो रहा है। तो यहां पे फ्लक्स लिंकेज को दिखाने के लिए एक डार्ट नोटेशन यूज किया जाता है, डार्ट नोटेशन यूज किया जाता है। तो हमेशा जब म्यूचुअल इंडक्टेंस दिखाएगा तो हमेशा क्या लगा होगा, डार्ट नोटेशन लगा होगा फिगर में। तो मान लीजिए डार्ट नोटेशन का मतलब क्या है, मे बी करंट जो फ्लो हो रही है, मे बी यहां पे डार्ट नोटेशन लग सकता है। देखिए 4 पॉसिबिलिटी हो जाएगी, एक यहां पे लगा, मतलब जो करंट है एक यहां पे लगा, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, एक यहां हटा दिया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या, एक यहां पे लगा आउट में, एक यहां पे लगा आउट में। 2 पॉसिबिलिटी हुई। एक और पॉसिबिलिटी क्या होगी, एक के इन में और दूसरे के आउट में। यहां पे एक की क्या है आउट में, दूसरे के क्या है इन में। तो 4 पॉसिबिलिटी हो गई, 4 पॉसिबिलिटी हो गई। यही मतलब 4 पॉसिबिलिटी का मतलब है 2 पॉसिबिलिटी सेम है। कहने का मतलब क्या क्या सेम है, इस बात को समझिए। अगर दोनों में क्या है बेटा आपके पास, दोनों में क्या हो रही, इनकमिंग आ रही है, इन आ रही है, और दोनों में आउट हो रही, तो बातें क्या है, सेम है। वो देखेंगे एक एक करके हम बात कर रहे हैं चीजें। तो यहाँ पे डार्ट नोटेशन यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला नहीं बता सकते, तो मान लीजिए हमने डार्ट नोटेशन यूज किया, यहाँ पे ये यूज किया, यहाँ पे भी डार्ट इन में है और यहाँ भी डार्ट क्या है, इन है। तो इसका ध्यान रखिएगा। तो जब दोनों इन इन होंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या आएगा, यम आएगा, यम आएगा। तो बताना है यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, कोई भी, तो देखिए यहाँ पे करंट क्या है, निकालते हैं क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज V है और करंट क्या फ्लो हो रही है, I फ्लो हो रही है। तो आपको बताना है वोल्टेज अक्रॉस क्या होगा, L1 क्या होगा। वोल्टेज अक्रॉस L1 को हमने मान लिया बेटा क्या है, V1 है। अब वोल्टेज अक्रॉस क्या है, L2 को क्या मान लिया हमने, क्या है, V2 है, मान लिया हमने। तो बताना है V1 इक्वल टू क्या आएगा, ये बताना, V1 इक्वल टू, तो हम ये लिखते, पहले क्या लिखते थे, L1 और क्या लिखते थे आपके पास है L1 di बाई क्या है, dt। अब म्यूचुअल इसका जो इसका इफेक्ट इस पे है और इसका इफेक्ट इस पे है, तो दोनों क्या हो रहे हैं एक दूसरे पे, यार रखिएगा क्या होंगे, प्लस में आए, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लक्स लिंकेज है और यहाँ फ्लक्स लिंकेज है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक ही डार्ट नोटेशन यूज किया गया है यहाँ पे। तो कहने का मतलब फीलिंग थोड़ा सा समझ में आएगी आगे चल के, फिलहाल फार्मूले पे ध्यान देना है आपको। तो कहने का मतलब क्या आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा, प्लस आएगा। प्लस इसका इफेक्ट यहाँ पे आ रहा होगा, तो मतलब अब म्यूचुअल इंडक्टेंस ये इफेक्ट यहाँ पे कर रहा होगा, ये भी इफेक्ट यहाँ पे कर रहा है, तो मतलब क्या हो गया आपका, यम आएगा। करंट क्योंकि सेम है तो क्या हो जाएगा, डी आई बाई क्या है, डी टी। चले आगे, चलिए V2 के अभी फिर से रिपीट करेंगे। V2 इक्वल टू क्या आएगा आपका, L2 और क्या आएगा, डी आई अपॉन क्या है, डी टी। प्लस कितना आएगा, अब इसका इफेक्ट इस पे आएगा, तो कहने का फिर से वही यम है, दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब है दोनों की वैल्यू यम है। तो क्या आएगा, यम क्या है, डी आई अपॉन कितना है, डी टी है ना। अब क्या किया हमने, केवीएल लॉ अप्लाई कर दिया। केवीएल लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, V इक्वल टू क्या आएगा, V1 प्लस क्या है, V2। किसके द्वारा आया, केवीएल लॉ, यूजिंग केवीएल लिख देते हैं, यूजिंग केवीएल।
अब दोनों को वैल्यू लाके पुट कर दीजिए, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, v इक्वल टू क्या होगा v1। अब v1 की वैल्यू क्या होगा, रख दीजिए L1 di अपॉन dt प्लस m di बाई dt, प्लस क्या हुआ आपके पास L2 di बाई dt, प्लस क्या फिर से यम आया di बाई क्या है dt। देख रहे हैं एक यम यहां से आया है, एक यम यहां से आया, दोनों क्या हुए हैं, ऐड हुआ। तो कहने का मतलब क्या हुआ, v इक्वल टू क्या है आपके पास है L1 प्लस L2 प्लस ये यम और यम दोनों क्या हो गए, 2m हो गए, 2m हो गए। कॉमन क्या आया, di अपॉन क्या है dt, di बाई dt कॉमन आया तो क्या हो गया, ये हो गया। इसको नीचे लेके चले आए तो v अपॉन क्या होगा di बाई dt। तो आपको बताना है टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल क्या होगा, चेंज ऑफ करंट जो है di बाई dt की वैल्यू कितनी हुई, देखिए v अपॉन d बाई dt करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, एल आएगी। एल क्या आएगा, इक्विवेलेंट आएगा, टोटल वोल्टेज है तो क्या आ गया एल इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ गया L1 प्लस क्या है L2 प्लस क्या है 2m। आपने m बोला हुआ था वहां भी गलत कर दिया, ठीक ना, और आपने प्लस माइनस बोल दिया, प्लस माइनस नहीं बोलना क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है, डॉट नोटेशन है ही नहीं था, तो आपने आंसर कैसे बोल दिया आपने। तो हमारे कहने का मतलब आंसर आपको ये बताना चाहिए था, सर आपने डॉट नोटेशन जानकारी नहीं है, फार्मूला पता है तो प्रॉपर पता होना चाहिए। तो सर पहला आपको बताना चाहिए सर डॉट नोटेशन क्या है, तब बताइए, तब बताइए। तो ये सब चीजें आपने गलत बताया, तो ये ध्यान रखिएगा, प्रॉपर बताना। कोई पूछेगा तो आप वहां पे आंसर नहीं दे पाएंगे, आप बताएंगे सर डॉट नोटेशन बताइए, कैसे फ्लक्स दूसरे को एक दूसरे से रिलेट कैसे हो रहे हैं। तो आपको ऐसा है यहां पे दिखेगा नहीं आपको, तो यार कि डॉट नोटेशन अगर इन है, यहां भी इन है, करंट जा रही है, यहां भी इन है, यहां भी इन है, तो क्या होगा, यहां पे क्या आया प्लस आया है, इसका ध्यान रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, फिगर बना होगा, L1 की वैल्यू दिया होगा और L2 की वैल्यू दिया होगा, m की वैल्यू दिया होगा, पूछेगा L इक्विवेलेंट क्या होगा, तो आपको यही फार्मूला लगा देना, L इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या है L1 प्लस L2 प्लस क्या है 2m। और जब क्वेश्चन पूछेगा तो एक फार्मूला और आएगा L1 प्लस L2 माइनस क्या है 2m। तो दो क्वेश्चन हमें, दो ऑप्शन हमेशा रहेंगे, एक L1 प्लस L2 प्लस 2m वाला, और एक क्या होगा L1 प्लस L2 माइनस 2m वाला होगा। तो दोनों में गलती नहीं करना, समझना क्या बातें हो रही है, ठीक ना। तो एक पॉसिबिलिटी हमने बताया यहाँ पे, एक बार फिर से बता दें, ठीक ना, जरूरत नहीं है दोबारा देख लेंगे आप, ठीक ना, किसी ना किसी जन्म में तो देख लेंगे दोबारा ना, तो देख लेंगे।
किसी को भी दिक्कत? नेक्स्ट है केस नेक्स्ट न लिखिएगा, ऐसे 4 केस बन जाएंगे लेकिन केस नेक्स्ट नहीं लिखना है आपको। यहाँ पे डॉट नोटेशन हमने जो करंट जा रही है, अगर डॉट नोटेशन क्या है यहाँ पे कर दिया, यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ का भी डॉट नोटेशन क्या है यहाँ पे, तो हम क्या समझेंगे, करंट जो जा रही है बेटा यहाँ पे भी आउट हो रही है नोटेशन में, और यहाँ भी आउट हो रहा था, दोनों का फ्लक्स वहां भी यहाँ भी क्या होगा, ऐड होगा। तो कहने का मतलब फार्मूला क्या आएगा, यहाँ भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो क्या होगा फार्मूला, ये नोट आप क्या करना है, पूरा फिगर नहीं बनाना है, लिखिए उसके आगे नोट करके। नोट करके लिखिएगा, ये बनाइएगा सर्किट। डॉट नोटेशन दूसरे पेन से बना लीजिएगा, याद रखिएगा डॉट नोटेशन है। और यहाँ पे एल इक्विवेलेंट क्या आएगा, वही फार्मूला L1 प्लस L2 प्लस कितना है 2m। चले आगे। तो मतलब वो दिया हो नोटेशन और ये नोटेशन दिया, दोनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा, सेम आएगा। L1 प्लस L2 प्लस कितना है 2m है। यहां तक किसी को दिक्कत? मार्क करेगा केस नंबर 2, केस नंबर 2। अब हमने याद रखिएगा डॉट नोटेशन क्या बता रहा है, फ्लक्स को बता रहा है, ये सब नहीं बातें पूछा जाता है तो इसे लिखा भी नहीं रहे हैं, ये फ्लक्स को बता रहा है, फ्लक्स कैसे एक दूसरे को लिंक कर रहा है। तो यहां डॉट नोटेशन हमने क्या कर दिया, इन में कर दिया, यहां क्या कर दिया हमने, आउट कर दिया। अब क्या होंगे, एक दूसरे जो फ्लक्स होंगे एक दूसरे को क्या करेंगे, आप सपोर्ट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, अपोज करेंगे। अपोज करने का मतलब इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, और कम होगी। तो यहाँ पे जो फार्मूला लिख रहे थे आप क्या लिखेंगे उस बात को देखिए, यहाँ पे नोटेशन सेम होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है V1 मान लिया, यहाँ पे क्या है V2 मान लिया। तो बताना है V1 इक्वल टू क्या आएगा, L1 di/dt, ये तो रहेगा ही। अब यम ना आके क्या आएगा, क्योंकि एक दूसरे का जो इफेक्ट है बेटा क्या कर रहा है, आपको इंक्रीज नहीं कर रहा, क्या कर रहा है, डिक्रीज करा रहा है, क्योंकि अपोज हो गया, एक में इन एक में क्या है, आउट है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, माइनस यम di/dt। सेम है V2 इक्वल टू क्या होगा, L2 और क्या डी, ये तो इसमें नहीं, ये तो अपना सेल्फ है ना, यहाँ प्लस माइनस नहीं आएगा, किसमें आएगा, म्यूचुअल, मतलब di/dt माइनस क्या है, यम क्या है, di क्या है dt। तो क्या आ गया, V इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, V1 प्लस V2, रख दीजिए वैल्यू, कितना आ गया, L1 di/dt माइनस यम di/dt प्लस क्या है L2 di/dt और क्या माइनस क्या, यम क्या है di/dt, यही तो हुआ। और क्या आ गया आपका V इक्वल टू क्या आएगा, V d/dt कॉमन है, क्या मिला, L1 प्लस क्या है L2, अब माइनस कितना हुआ 2m, L1 प्लस L2 माइनस 2m। अब ब्रैकेट में क्या कर लिया हमने, di क्या है dt, ठीक ना, और इसको डिवाइड कर दिया हमने, तो V अपान क्या हो गया di/dt। तो आप बताइए V अपान di/dt जो होगा वो क्या आएगा, L इक्विवेलेंट आएगा। तो L इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हुआ, L1 प्लस क्या है L2 माइनस क्या है 2m। दूसरी चीजें हैं, अगर यहां पे एक और नोट करके एक केस अलग नहीं बनाएंगे हम, एक यहां पे एक पॉसिबिलिटी क्या होगी, अगर यहां पे आउट हो जाए और यहां पे क्या हो जाए, इन हो जाए, तब भी फार्मूला क्या आएगा, सेम आएगा। तो वहां पे नोट करके नीचे भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे ये देख लीजिए जरा, नीचे कैसे लिखेंगे, अभी ना लिखिए साथ में लिखिएगा, एक इंडक्टेंस ये है, एक इंडक्टेंस ये है, और यहाँ पे क्या है आपका डॉट नोटेशन, यहाँ इन है, यहाँ क्या है, नहीं यहाँ पे क्या कर दें, आउट है, यहाँ क्या है, इन है, इसका L1 है, ये L2 है, इन दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, यम है। तो आपको बताना है L इक्विवेलेंट कितना आएगा, L1 प्लस क्या L2 माइनस कितना है 2m। अब प्रॉपर बना लीजिएगा, हमने दिखा दिया नोट करके इसी के नीचे लिखने के बाद।
अब फार्मूला का डेरिवेशन ऐसे ही होगा, सेम पैटर्न पे होगा, ठीक। ये दोनों केस किसके लिए हो गया? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है? इंडक्टेंस के लिए हो गया है, कितना लिखिए जल्दी से। अब कौन सा आएगा? पैरेलल। तो मार्क करिएगा केस नंबर नेक्स्ट, तीसरा। जब सीरीज वाला नहीं बता पाए हैं तो पैरेलल वाला क्या बताएंगे आप? यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पे गलत होने का चांस ज्यादा रहता है। कई बार फार्मूला ही पूछा जाता है, कोई भी। आशा करते हैं अगर सीरीज वाला नहीं बता पाए हैं तो पैरेलल वाला बता देंगे, आशा तो यही करते हैं हम ना। तो बताना है आपके पास से कोई भी। तो देखिए यहाँ पे क्या दो फार्मूले हैं, हम आगे बता देते हैं गलती क्या होती तब फार्मूला लिखाते हैं। तो जो फार्मूला जो आएगा ये आएगा, दो फार्मूले हैं। डॉट नोटेशन दो पॉसिबिलिटी बनेगी और वही दो पॉसिबिलिटी किस में रिप्लेस हो जाएगी? आपकी चार पॉसिबिलिटी में रिप्लेस हो जाएगी। दो के लिए इनकमिंग, दो के लिए क्या है? आउटगोइंग। एक के लिए इनकमिंग, एक के लिए आउटगोइंग। तो पॉसिबिलिटी कितनी बन रही है? चार। लेकिन हो कितनी रही है? दो पॉसिबिलिटी हो रही है ना। यही करने का मतलब यहाँ पे पैरेलल के लिए नहीं समझे। देखिए हमने कितनी पॉसिबिलिटी बता दिया, चार पॉसिबिलिटी बताया, क्योंकि दोनों के लिए सेम थी तो इसलिए केस 1 में दोनों के लिए रखा और केस 2 में दोनों के लिए लिखा। चार पॉसिबिलिटी, चार केस बन जाते, लेकिन फार्मूला सेम था तो उसी केस में रखा हमने, ठीक ना। यहां भी कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी? चार पॉसिबिलिटी बनेगी, वो सोचना क्या होगी। तो यहां पे पहला है, केस नंबर तीसरा है। इंडक्टेंस आपके पास पैरेलल में है और यहां पे पैरेलल में है आपके पास है। इनका याद रखिएगा क्या बताना? इक्विवेलेंट बताना। यल इक्विवेलेंट कितना होगा ये बताना। इसके याद रखिएगा, इसके क्रॉस यल इक्विवेलेंट कितना होगा ये बताना है। यहाँ पे इसका सेल्फ इंडक्टेंस 11 है, इसका क्या है? L2 है। यहाँ पे हमने यम माना, यहाँ पे नियम करें, यहाँ पे डॉट नोटेशन इन है और यहाँ पे भी क्या इन है। करंट इधर जाएगी, करंट आई जा रही है, करंट क्या करेगी? डिवाइड करेगी। तो यहाँ पे एक में क्या जाएगी? I1 और दूसरे में क्या है? I2 ना। तो आपको बताना है
यहाँ पे इन दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, यम। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला, वहां पे क्या, अगर यम नहीं रहता था तो फार्मूला क्या होता था बेटा, ये लिखते थे ना, यह लिख, जो बातें बताई जाए जहां पे गलत कर सकते उस बात को हम सोच के बता रहे हैं। तो आप फार्मूला बता देंगे, लगेगा सर हमको याद हो गया। गलती जब आएगी, जब क्वेश्चन में आएगा 1 साल बाद, 2 साल बाद, या जिंदगी खत्म होने वाली होगी तब आएगा, लेकिन तब वहां कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो कहने का मतलब है एल इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, तो फार्मूला यही जानते हैं क्या होगा, L1 L2 अपान क्या है, L1 प्लस L2। अरे जैसे R1 R2 अपान 2 के लिए बात किया जाती है, यही तो आएगा। 1 अपान एल इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपान L1 प्लस 1 अपान L2 करेंगे, एल इक्विवेलेंट निकालेंगे तो यही तो फार्मूला आएगा। अब फार्मूला यहाँ पे ये इसी फॉर्म में रहेगा, लेकिन कुछ चीजें ऐड होगी, क्योंकि यहाँ पे यम की वैल्यू कितना लिया हमने, 0 लिया हुआ है, तब ये आया हुआ फार्मूला ना भाई। पैरेलल वाला आपको बताना है, तो यहाँ पे 2 फैक्टर है। एक फैक्टर बेटा क्या है, यम स्क्वायर है, एक फैक्टर 2m है। एक फैक्टर यम स्क्वायर है, एक फैक्टर 2m है। इन दोनों में ऐड करना है, यहां भी ऐड करना है, यहां पे ऐड करना है, या हो सकता है 2 पॉसिबिलिटी, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना। तो आपको बताना है, पहला ये ध्यान रखना है, आपको बताना है यम स्क्वायर ऊपर लगाएंगे ऐड करने में या सब्ट्रैक्ट करने में, या नीचे लगाएंगे, ये बताना है, ये सोच के बताना है यूनिट के आधार पे। इतनी बातें समझ, यहां पे पहला ध्यान देना है आपको, पहला ध्यान देना, गलती होने का मतलब है तो ऊपर याद रखिएगा, क्योंकि L1 L2 आ चुका है, ए भी हेनरी है, ए भी हेनरी है, तो जब भी जो फैक्टर आएगा क्या आएगा, यहाँ पे यम स्क्वायर है। कंफर्म में यम स्क्वायर, यहां पे गलत ध्यान देना, यहां पे क्या, जब यम स्क्वायर हो गया, एक में 2m किधर लाएंगे, क्योंकि ये हेनरी है, ये हेनरी, तो इसकी भी यूनिट क्या होगी, हेनरी आएगी। तो कहने का मतलब है यहां पे क्या होगा, यहां पे माइनस यम स्क्वायर, अब माइनस क्या होगा 2m, माइनस क्या है 2m। तो देख रहे हैं यहां पे सबसे पहले कई बार पलटी मार देता है। अब माइनस प्लस पे हम बाद में आ रहे हैं क्या चीजें, फिलहाल दोनों में यहां क्या है, माइनस है। तो पहला आपका कंफ्यूजन हो जाएगा, सर आपने अभी बताया ना दोनों में अगर क्या हो रहा, फ्लक्स क्या हो रहा, क्या कर रहा है, इन कर रहा है, तो क्या आएगा यहाँ पे L1 प्लस L2 प्लस क्या है 2m आएगा। तो आपने माइनस 2m क्यों लिखा, क्योंकि वो किसके लिए बात किया, सीरीज के लिए। सीरीज में क्या होता है, इंडक्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, और पैरेलल में क्या होगा, घटेगा। घटेगा तो मतलब कहने का मतलब है ये मान के चलना है, तो L1 प्लस L2 माइनस क्या 2m यहाँ आएगा, उल्टा है यहाँ पे, इसलिए गलत होने का चांस और रहता है। तो याद रखिएगा 2 चीजों का बात का ध्यान रखना है। 4 ऑप्शन जब बनाएगा तो इसको पलटी मारेगा तो आप तो यूनिट से कर लेंगे, क्योंकि हमेशा हमारा टारगेट होता है यूनिट से हमेशा सहारा लेना। जब लंबे इक्वेशन आ जाए तो यूनिट का हमेशा यूज करना, तो यूनिट, क्योंकि कई क्वेश्चन यहीं पे नहीं है, कई क्वेश्चन यूनिट से ही हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ यम स्क्वायर 2m में कंफ्यूजन आज के बाद नहीं होगा, क्योंकि यम स्क्वायर आ गया, यम भी नहीं आएगा यहाँ पे, ये तो पता है 2m आ रहा है यहाँ पे। अब बात आ रही है चीजें, यहाँ पे गलती हो जाती है, याद रखिए यहाँ पे गलती, दूसरी गलती क्या होती है, जब हमको ये सीरीज में पूछता नहीं, जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, दोनों में फ्लक्स क्या हो रहा है, इन हो रहा है, इन हो रहा है, तो ऑप्शन जब ख्याल नहीं किए रहते हैं, 1-2 बार रीड किए रहते हैं, गलत कहां हो सकता है ये नहीं सोचे होते, तो आप हमेशा क्या मारेंगे, आप अपनी मन से पूछ लीजिएगा, अगर पता भी है तो यहां क्या मारेंगे आप, प्लस मारेंगे। तो यहाँ पे हमारी क्लास से जब हमने आपको प्रेशर कर दिया तो आपको याद रहेगी बातें, जब आएगा तो यहाँ पे माइनस मारेंगे, यहाँ गलत होने का चांस है, हमेशा नहीं आता, जब आएगा तो गलत एकदम नहीं करना है। जो बातें पूछ दी गई हैं, आ चुकी हैं, ये आएगा तो एकदम नहीं गलत करना, इसका ध्यान रखिएगा। दूसरी बात है, एक और फिगर बनेगा यहाँ पे, क्या बनेगा, दोनों क्या होंगे आउट, उसमें भी फार्मूला क्या आएगा, सेम आएगा ना। तो दोनों फार्मूला बनो तो लिख लेंगे नोट करके, अगर नोट करके लिखेंगे, या इसी के आगे एक और फिगर बना लेंगे, इसी में ना बना दीजिएगा। सर हम क्या करते हैं ना, दोनों को इन दिखा देते हैं, थोड़ा सा हम पेन चलाने का मन नहीं करा, दोनों में आउट दिखा देते हैं, हम समझ लेंगे कब दूसरी बार आएगा, नहीं समझ पाएंगे। अब एक फिगर और अलग बनाइएगा और नीचे फार्मूला लिख लीजिए जरा, ठीक ना। हम फिगर नहीं बना रहे हैं, आपको फिगर बना लेना है, और यहाँ पे यार के डार्क नोटेशन दोनों को आउट दिखा लेना है, दोनों के लिए एल इक्विवेलेंट जो आएगा क्या आएगा, सेम आएगा। प्रूफ नहीं किया, यहाँ पे प्रूफ थोड़ा सा टफ भी है और लंबा भी है।
कुछ लोग पूछ रहे हैं सभी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे ना, वो तो बात की बात है, क्या पढ़ाएंगे वो तो पता चलेगा ना। अभी हम बोल दें हम कुछ भी ना पढ़ाएंगे या बोल दें सब कुछ पढ़ाएंगे, वो तो आगे आउटपुट तो जो भी होगा, चीज़ें अब बहुत ट्रांसपेरेंसी हो गई है चीज़ें, वो तो जो भी आउटपुट होगा आगे हम पढ़ा दें, पढ़ाने के बाद एग्जाम देने जाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो सब कुछ पता चल जाता है आपको, ठीक है, सब कुछ दिखता है। पहले क्या होता था, पेपर भी नहीं मिलते थे, अब तो हर चीज दिखेगी, आउटपुट हमेशा दिखेगा हमारा भी और आउटपुट आपका भी दिखेगा। आपका आउटपुट दिख जाता था, हमारा आउटपुट नहीं दिखता था, अब हमारा भी दिखेगा। अभी बोल दे हम बहुत कुछ करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, अब बाद में कुछ नहीं किया तो क्या होगा, हम बोल देंगे हम सबका सिलेक्शन दिला देंगे, नहीं कर पाए तो क्या होगा, ठीक ना। अभी क्या होगा वो तो सब आगे दिखेगा ही आपको, अब कुछ लक्षण तो दिख ही जाते हैं क्या होने वाले हैं, ठीक ना। अच्छा नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं है, अच्छा दिख रहा होगा तब भी कोई बात नहीं है, सब कुछ अच्छा ही होगा। किसमें क्या, कहाँ पे, रिकॉर्ड में ना, आवाज जा रही है हमारी, तो क्या सबके लिए बोल रहे हैं ना, क्या समझ रहे हो, हम लाइव चल रहे हैं तो क्या है, जब बोल रहे हैं चीजें बातें हम सबके लिए बोल रहे हैं तो पता ही है हमको, ठीक ना। चलिए धन्यवाद आपने बताया, लेकिन हमको याद है हम लाइव हैं, चीजें जो भी है हम प्रतिक्रिया करेंगे वो हमेशा के लिए हो जाएगा, ठीक ना, तो सबके लिए बोल रहे हैं। और जिसने लिखा उनके लिए स्पेशली बोल रहे हैं, चीजें सब्जेक्ट पढ़ाएंगे ही, जाहिर सी बात है आपको पता चल जाएगा। अगर हम बोल दें पूरा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे अब बाद में नहीं पढ़ाए तो क्या होगा, वो तो आगे चलेगा, ये क्या चीजें हैं ना, तो क्या बोलना है, जो भी नए हैं एकदम नए हैं तो धीरे धीरे समझ जाएंगे हमको कैसे हैं हम, चीजें समझ में आप लोग तो जानते ही हैं क्या है, अभी आप लोग भी नहीं जानते, जो नए बच्चे हैं वो भी नहीं जानते, एक सब्जेक्ट पढ़ा है डिजिटल, उसको क्या पता होगा, लोग जो लोग होंगे वो जान जाएंगे क्या चीजें बताई जा रही है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सबको। चले आगे आते हैं, अपने काम पे आते हैं। बहुत लोग गुड मॉर्निंग है कौन नाम लेते, ये सब काम वाला नहीं कर पा, क्योंकि हमारी दोनों क्लास चल रही है तो आपको भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे चीजें, तो कुछ लोग तो इसी पे ध्यान देखते हैं, गुड मॉर्निंग पता नहीं क्या नाम है, देखते हैं यही रखे रहते हैं, हम भी रख लें गुड मॉर्निंग यही बोलते रहे, ये वाला काम नहीं रहेगा, ठीक ना। चीजें होगा धीरे धीरे आदत हमारी भी बनाएंगे, आपको अच्छा लगता है ये सब चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग टेक्निकल वाले हैं तो इतनी आदत बदल अपने आप को बदल रहे, कितना बदल देंगे, ठीक ना। अब एकदम बदल देंगे तो पढ़ाना ही छोड़ देंगे, बदल देते हैं, तो कहने का मतलब है चीजें बदल रहे हैं तो गुड मॉर्निंग आप करिए, जो भी चीजें लिखना है अपनी बातें करना है करिए, हर चीज का रिप्लाई का आशा करिए, करने लगेंगे धीरे धीरे हम भी, लेकिन हमारे कहने का मतलब है अगर रिप्लाई ना दे तो आपसे दुश्मनी नहीं है, नहीं दे पा रहे तो हम भी बिजी हैं, नहीं दे पा रहे तो ऐसा ना सोचिएगा उनको रिप्लाई दे दिया, अरे देखा तो उनको रिप्लाई दे दिया और आपको नहीं रिप्लाई दिया तो ऐसा नहीं मतलब है तो आपको रिप्लाई नहीं दिया, मान लीजिए आपको रिप्लाई दे देंगे कभी ना कभी, आज ना कभी दे देंगे, जब सिलेक्शन दे देंगे तो रिप्लाई दे देंगे मान लीजिए, ठीक ना, तो कभी ना कभी देंगे, इसका ध्यान रखिएगा। तो जो भी लाइव देख रहे हैं इसका ध्यान रखिएगा, कल से क्लासेज हम बता रहे हैं लाइव ही क्लास चलेगी हमारी, आज वाला तो अपलोड हो जाएगा, कल से जो क्लासेज हमारी चलेगी लाइव ही क्लास चलेगी, ये क्लास होगा मिलेगा आपको, जो क्लासेस रिकॉर्डेड है वो मिलेगा, कब मिलेगा वो हमारे पे डिपेंड करेगा, ठीक ना, हमारे पे डिपेंड करेगा। और जिसकी क्लासेस हमने पहले बताया, जिसकी क्लासेस तबीयत खराब होगी वो होगी हमको बोल देगा तो हमको मैसेज करेगा, हम पर्सनली उनको हम सेंड कर देंगे, और जब सेंड करेंगे तो रायता ना फैलाएगा, ठीक ना, रायता भी फैला देगा कोई दिक्कत नहीं चीजें, लेकिन हमारे करने का मतलब ये नहीं हुआ एक बार सर हमारी तबीयत खराब है ले लिया तो हमने पता चलेगा, हमको भी पता चलेगा चीजें, क्योंकि कंट्रोलिंग हमारे पास है तो आपकी प्रतिक्रिया पता चलेगी चीजें हैं, तो कहने का मतलब है ऐसा ना करिएगा हम आपको दे नहीं रहे, क्योंकि अगर हर चीज का सुविधा मिल रही है लाइव की मिल रही है तो लाइव का यूज करिए, हमको भी अच्छा लगेगा। हम लाइव नहीं चला रहे थे वो लोग सर लाइव चलाइए, लाइव चला रहे तो लाइव का यूज करिए, अगर नहीं यूज कर पा रहे हैं कभी आप बिजी हैं, हाँ सो गए आप, मान लीजिए सो गए आप पढ़ा रहे हैं चीजें तब भी कहेंगे सर तबीयत खराब थी या क्या उनकी तबीयत खराब थी लेके चले गए, ये सब करोगे बहाना, एक दिन बहाना करोगे, 2 दिन बहाना करोगे, रोज तो नहीं आप मांग पाओगे, तो ऐसा करिएगा एक दिन ये बहाना करेंगे, एक दूसरे दिन ये बहाना करिएगा, दोनों एक दूसरे को क्या कर लीजिएगा शेयर कर लीजिएगा, इतनी बातें नहीं, अगर ऐसा लगेगा चीजें तो हम शेयर कर देंगे, ऐसा क्या पब्लिकली जो हो रही चीजें वो कर देंगे, उसमें दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग पढ़ाने में लगाना है, पढ़ने में लगाना है, ठीक ना। इसमें रायता फैलाओगे तो फायदा आपका नहीं होगा, हमारा ही फायदा होगा, लेकिन कहने का मतलब आपका मेन टारगेट है पढ़ाई करना, बहुत ज्यादा हम गुड मॉर्निंग ये करने लगे चीजें हैं करेंगे, बात की बात है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है किसी को गुड मॉर्निंग नहीं बोल रहे हैं चीजें, तो ऐसा नहीं है चीजें, तो क्योंकि एक ही काम कर सकते हैं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो लोग क्लास लेते हैं तो मनोरंजन करते रहते हैं,
क्योंकि उनके पास बच्चे नहीं रहते हैं सामने, तो वो मनोरंजन करते रहते हैं, इधर भी देखते रहते हैं। चलिए हमारे पास तो आपको देख के हम पढ़ा रहे हैं, और हमारी कैपेबिलिटी आप बैठे हुए हो लाइव में, और दोनों में अंतर है, नहीं दिखेगा आपको चीजें हैं। अब पता नहीं लोग कह रहे हैं सर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। चलिए आगे सिलेक्शन पे फर्क देखते, नहीं पड़ेगा तो अच्छी बात है, तब तो मान ही है, रजाई में बैठे हुए सब कुछ समझ में आ जाए, ठंडी है, ठंडी लग रही है, सुबह सुबह क्यों आएगा चल के चीजें, तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन जितना आराम दोगे वो दिमाग एग्जाम में बताएगा, इधर भी सन्न होगा उधर भी सन्न होगा, तो दिक्कत दिमाग में एग्जाम में करेगा, तो वो समय निकल जाएगा आपका। तो जो चीजें यहाँ पे प्रेशर होता है आके जो क्लास में, हमारे कहने का मतलब जिनके लिए ये लाइव क्लासेस, किसके लिए जो यहाँ आ नहीं पा रहे हैं, कोरोना काल चल रहा है, चीजें तबीयत खराब है और यहाँ पे सभी लोग बैठ भी नहीं सकते हैं चीजें, तो कहने का मतलब है 200 की हाल है तो बहुत कम लोग बैठे हुए हैं, तो कहने का मतलब है दूरी का भी मेंटेन किए हुए हैं, तो कहने का मतलब है जो है वो तो पता ही हमको है। तो कहने का ये मतलब है चीजें आपको सुविधा मिल रही है तो उसका यूज करना है, लेकिन जब यूज करने की जरूरत हो तब यूज करना है ना। लेकिन आप क्या होगा, आप यहां भी करोगे, एग्जाम आएगा, यहां आने का प्रेशर है, हमारे सामने का प्रेशर है, ये भी होता है ना। जैसे ये हमको देख रहा है तो आपको लगता है सब तो देख ही रहे होंगे हमको, हाँ सही बात है, हमारी निगाह इतनी तेज है, अब जाहिर सी बात है भूल जाते हैं बात की बात है, लेकिन हमारी इतनी निगाह तेज है तो हमको पता चल जाता है एक्टिविटी क्या है, आपका चेहरा बता देता है क्या चीजें हैं। तो कहने का ये ना समझिएगा, एक तरीके के हम भी पढ़ाते हैं तो इसके हम भी क्या है, कहीं ना कहीं चीजें हमारी भी आदत बन गई है, आप सभी लोग को बहुतों लोग को पढ़ाया है चीजें हैं। हाँ कोरोना काल जब से आया सब कुछ क्या हो गया है, सबकी हालत खराब, हमारी भी हालत खराब, हमारी तो क्या हो गई चेन पे आ गई, क्योंकि हम शुरू नहीं कर रहे थे, नहीं शुरू कर रहे थे, अब शुरू कर दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं हमको चीजें। तो कहने का ये मतलब है लाइव क्लासेस शुरू नहीं कर रहे थे, कई रीजन हो सकते थे, लेकिन जितना लेट हो चुका है उसकी सब भरपाई कर देंगे हम, जब हमारे हाथों में सब भरपाई कर देंगे, सब पढ़ा देंगे, एक भी क्वेश्चन कहीं के भी जो आएंगे वो छोड़ेंगे नहीं चीजें हैं। फिलहाल अभी प्रॉपर 1-2 महीने की हम हैं चीजें हैं, कर रहे हैं चीजें, एक बार हम अपने फ्लो में आ जाएंगे तो जो भी चीजें, ये तो जो कराते थे वो तो कराएंगे ही चीजें, जेबी गुप्ता साल कराते ये तो कराएंगे ही चीजें, लेकिन जो भी पॉसिबिलिटी क्वेश्चन आ गए हैं जो अलग आ रहे हैं वो भी करा देंगे हम, लेकिन समय लगेगा। ऐसा नहीं है तो एक हमारे बस में एक दिन में होता तो हम बोल देते लाइए पूरा कर दिया हमने, ये समय लगेगा, समय मांगता है। ये भी नहीं है तो हम 10 घंटा समय दे देंगे चीजें, ऐसा भी नहीं चीजें हैं एक ही दिन में सब कुछ पढ़ा देंगे, क्योंकि आपके साथ अगर आप नहीं बैठे रहते तो ये जो पढ़ाने का एक्सप्रेशन है जो निकल हमसे अकेले निकलता ही नहीं है, बातें नहीं निकल पाती, समझा ही नहीं। अकेले हम जब पढ़ाते हैं चीजें बताते हैं, अगर कोई पूछने आएगा तो उसका हम अपने आप को जानते हैं, जब पूछने आता है तो उस फीलिंग से नहीं बता पाते हैं हम, लेकिन ये क्लास में जो भी चीजें हम बता देंगे पर्सनली गारंटी बता सकते हैं, जो बताएंगे उसका 50% भी नहीं उस प्रेशर से बताएंगे, लेकिन जब क्लास में बताते हैं, अभी हम बात में किया, अगर हमने पढ़ा दिया शुरू से शुरुआत किया लास्ट तक पहुंचा, अगर हमने आप क्लास किए हो तो गारंटी बता रहे हैं आप में बहुत बदलाव आ जाएगा। हाँ बीच में आज जो पहली क्लास करेगा तो जाहिर सी बात है उनको दिक्कत होगी, चीजें बात है क्या कैसे लिखा रहे हैं, क्या कैसे क्या कर रहे हैं, ये बातें समझ में आनी चाहिए। और नोट बहुत जरूरी है, पहले हमने बताया प्रैक्टिस जरूरी, क्योंकि लेक्चर लिखेगा, अगर हम लेक्चर लेना चाहें ऐसे ही अच्छी बातें रोज करें आपको मजा भी आएगा, बहुत मजा आएगा। अभी बात चलने लगेगी, मजा आएगा, आने लगेगा, चीजें ऐसी बातें होने लगेगी, वो मजा बाद में क्या हो जाएगी, सजा हो जाएगी। एक डायलॉग है वही हमने रिपीट कर रहे हैं चीजें, तो बाद में अभी कष्ट है आपके पास है, सही है, आज आ रहे हो कर रहे हो चीजें वो सही है, लेकिन हमारे कहने का मतलब है आप मेहनत करिए। एक चीज का ध्यान रखिएगा, चीजें जो हेल्प करना चाहे, जो रिलेट हमको जानता है, बहुत बच्चे जो पहली बार क्लास में कर रहे हैं सर ये भी इलेक्ट्रिकल पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के टीचर है इलेक्ट्रिकल पढ़ा रहे हैं, ये भी सब्जेक्ट आपका चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स तो अभी बचा हुआ है चीजें, इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं चीजें क्योंकि आपके हमारे दोनों क्लास लाइव चल रही है, मतलब आपकी क्या ऑफलाइन भी और क्या है ऑनलाइन चल रहा है। लाइव हो रहा है तो लोग देखने वाले देखें क्या करना है, सर ऑफलाइन क्लासेस कैसे चला रहे हैं चीजें, ऑफलाइन 10 बच्चे तो बैठे सकते हैं, ऐसा क्या 5 लोग तो हैं आप लोग, ठीक ना, वो तो आप ही जानते हो कितने लोग हैं। तो कहने का ये मतलब है, हमारे कहने का मतलब है इसका ध्यान रखिएगा, चीजें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस करना है, नोट बनाना है आपको, नोट नहीं बनाएंगे चीजें तो दिक्कत होगी चीजें, ठीक ना। तो हम आगे आते हैं अपने पॉइंट पे, अब कहां बका दिए आप, ठीक ना। यहाँ पे 11 यहाँ पे आए ना, नेक्स्ट केस नंबर नेक्स्ट डालिएगा, केस नंबर नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे एक में क्या होगा आपका जो डॉट नोटेशन क्या होगा, इन होगा, दूसरे में क्या होगा आउट होगा। यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया होगा, इन दोनों का क्या है यम है। तो फार्मूला याद रखना है L1 + L2 - यम स्क्वायर दोनों में होगा, तो माइनस वाला काम खत्म हो गया, ऊपर वाला का पार्ट, नीचे वाले में उल्टा समझना है आपको,
एक L1 प्लस L2 माइनस 2m उसमें था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आएगा। इसीलिए क्वेश्चन बहुत फेमस है, पैरेलल के लिए पूछा जाता है, याद रखिएगा। पैरेलल के लिए पूछेगा तो जो ये दो डॉट नोटेशन जो आ रहे थे, दोनों में अगर आउट था तो वहां पे क्या आ रहा था, -2m आ रहा था, यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो नेक्स्ट केस बनाइएगा, केस नंबर नेक्स्ट जो भी हो, कौन सा है, 4 है। ये फिगर बना के फार्मूला लिख लीजिए। एक और फिगर बन जाएगा क्या, इसके लिए क्या दिखा दीजिएगा, आउट, इसके लिए क्या दिखा दीजिएगा, इन। एक फिगर और बना के तब लिखिएगा नीचे इसको। ये फिगर हम बना ही दे रहे हैं, बना लीजिए आप, ठीक। चले आगे, केस नंबर 5 डालिएगा, मार्क करिएगा, केस नंबर 5। अब बात आएगी 5 क्या आ गया, 5 क्या होगा, ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन रिलेट किया जाता है, वो बताने जा रहे हैं। ट्रांसफार्मर हमने यूज कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं पढ़ा रहे, ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। और ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टीज को हमने एक बार यूज किया था, या ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इनपुट पावर और आउटपुट पावर क्या होता है, सेम होता है, इसका ध्यान रखिएगा। और दूसरी बातें हैं, हमने बात किया था कौन सा एलिमेंट है, एक्टिव है या पैसिव है, पैसिव है। पैसिव क्यों है, क्योंकि वोल्टेज अप हो रहा है या वोल्टेज डाउन हो रहा है, करंट अप हो रही है या करंट डाउन हो रही है, लेकिन पावर क्या है, सेम होना चाहिए। और एम्प्लीफिकेशन होने के लिए कोई भी डिवाइस अगर एम्प्लीफिकेशन करेगा तो एक्टिव एलिमेंट होगा, एक्टिव एलिमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये पावर एम्प्लीफिकेशन के लिए क्या होना चाहिए, आउटपुट पावर ऑलवेज क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, किसके है, इनपुट। ये बता चुके हैं, एक बार हमने रिपीट कर दिया 1 मिनट में, ठीक ना। ट्रांसफार्मर है आपके पास, बनाइए नहीं अभी, समझ लीजिए क्या है। अब देखिए यहाँ पे इसका जो कॉइल लगी है, इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस L1 मान लिया, और यहाँ L2 मान लिया, और यहाँ वोल्टेज क्या अप्लाई कर रहे हैं, V1 अप्लाई कर रहे हैं अगर है, तो करंट क्या फ्लो होगी, यहाँ पे I1 फ्लो होगी। और यहाँ पे क्या है आपका प्लस माइनस क्या है, V2 है, तो यहाँ करंट क्या होगी, इधर फ्लो होगी, I2 ऐसे मान लिया हमने। करंट की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, और जब करंट जब इंटर करेंगे तो याद रखिएगा करंट की डायरेक्शन से देखना है। यहां पे अगर इन हो गया, करंट की इन हो रही है, तो यहां भी इन हो रहा है, उस केस की बात कर रहे हैं हम ना, केस की बात कर रहे हैं। और यहां पे क्या हो गया आपका, यहां पे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या दिखा दिया हमने, एम दिखा दिया। एक पॉसिबिलिटी और हो सकती थी, एक पॉसिबिलिटी एक यही रहे ना, ये यही रहे, अगर हम यहां पे माइनस दे दे प्लस दे दे, करंट किधर से जाएगी, इधर से जाएगी, तो पॉसिबिलिटी वो रहेगी या बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, सेम पॉसिबिलिटी के लिए यहां पे प्लस माइनस ना देके क्या दें, यहां पे
माइनस प्लस देते, यहां से करंट जाएगी और यहां से करंट जाएगी, तो दोनों पॉसिबिलिटी क्या है, सेम है। मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी इस पोलरिटी को चेंज कर देंगे अगर हम, तो यहां से करंट जाएगी, दोनों को क्या करेगा, इन करेगा, इन करेगा, मतलब पॉसिबिलिटी क्या हो गई, सेम हो गई। एक और पॉसिबिलिटी क्या बन जाएगी, अगर मान लीजिए इसको यही रहने दिया, इसको माइनस प्लस कर दिया, तो क्या होगा अंतर, तब भी क्या होगा, वही रहेगा या सेम रहेगा है। देखिए यहां भी करंट पे जो इंटर कर रही है तो वो वाला है डॉट नोटेशन, यहां भी करंट क्या करे, इंटर करे, तो क्या रहेगा, सेम, करंट की डायरेक्शन से देखना है। अभी हम बताते हैं, कंफ्यूजन है आपसे फिलहाल, अभी ये पॉसिबिलिटी पे आते रहने, ये कंफ्यूजन दिख रहा है आपको, ये पॉसिबिलिटी समझ में आई ना। करंट, सबसे पहले जो करंट फ्लो है इसकी इनकमिंग डायरेक्शन है, इसकी भी इनकमिंग है, और जो डॉट नोटेशन वो भी क्या कर रहा है, इन कर रहा है, और ये भी करंट क्या कर रही है, इन कर रहे, दोनों फ्लक्स क्या होंगे, एक तरीके से ऐड होंगे नेचर का। तो आपको बताना है यहां पे जो V1 लिखेंगे क्या होगा, V1 बताना है, रेज हैंड करना है, V1 इक्वल टू क्या होगा बताना है, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। V1 इक्वल टू क्या होगा, कोई भी, कोई भी, ऐसे कैसे काम चलेगा, अभी बताया है। ये तो लिखेंगे ना, यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी तो यहाँ V1 इक्वल टू क्या, यहाँ का जो वोल्टेज आएगा ये लिखेंगे, और इसके कारण का भी इफेक्ट यहाँ पे आएगा, ये भी वोल्टेज होगा, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण से भी, अगर देखा जाए इसका इफेक्ट यहाँ पे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आ रहा है, और इसका इफेक्ट यहाँ पे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आ रहा है, तो क्या लिखा हमने, V1 इक्वल टू क्या लिखा, L1 di1 अपान क्या है, dt, कोई भी और, प्लस या माइनस, प्लस एम, क्योंकि उसमें करंट सेम थी तो यहां भी आई लिखा था, यहां भी आई लिखा था, लेकिन आप इस करंट के कारण से यहां पे म्यूचुअल आ रहा था, क्या लिखेंगे, एम, आप क्या लिखेंगे, di2 अपान क्या है, dt, यही गलत नहीं करिएगा, di2 अपान dt। इक्वेशन नंबर 1 मार यहां लिख दिया हमने, अप्लाई KVL इन क्या है, इनपुट मेश या इनपुट साइड। चलिए फिर से लिखा है, अप्लाई KVL का है, इन कहां पे बेटा है, आउटपुट साइड। आप भी लाइन ना मार्क कर लीजिए, पूरा लिख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। बताइए V2 इक्वल टू क्या होगा, V2 इक्वल टू क्या होगा, कोई भी याद रखिएगा, ये जो बता रहे हैं इसका रिजल्ट बताएंगे हम, तो रिजल्ट बताने के लिए डायरेक्ट अगर रिजल्ट बता देंगे तो गलत कर देंगे, तो इसलिए हम समझा रहे हैं, रिजल्ट पे ध्यान देना है। फिलहाल जो बता रहे हैं बातों को समझ में याद नहीं करना है, क्या याद का, वो भी अभी कुछ भी नहीं याद करना है, अभी अपने प्रेशर ने जो भी चीजें बताई जा रही है उस पॉइंट को समझना है, और कहीं ना कहीं मिलेगा वो पॉइंट, आपको उस एप्लीकेशन को करना है ना, इसका ध्यान रखिएगा। तो V2 इक्वल टू आप बता दीजिए क्या होगा, आप क्या लिखेंगे, L2 di2 अपान dt, ना, प्लस क्या लिखेंगे हम, यम आएगा, और इसका इफेक्ट यहां पे होगा, तो क्या लिखेंगे हम, यम क्या है, di1 अपान क्या है, dt। इक्वेशन नंबर क्या है, यहां किसी को दिक्कत, अब इसी सर्किट को अगर हमने मान लीजिए इक्वेशन 1 आया 2 आया है, इसी सर्किट को हमने रिप्लेस कर दिया, क्या रिप्लेस कर दिया याद रखिएगा, इसके इक्वेशन के माध्यम से रिप्लेस कर दिया, तो देखिए यहां पर रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा आपको देखना है, यही बातें को समझना है। L1 माइनस एम लिखा, L2 माइनस एम लिखा, और क्या लिखा हमने, एम लिखा हुआ है, डॉट नोटेशन आपका यूज कर लिया यहाँ पे, डॉट, यहाँ पे डॉट का जरूरत नहीं क्योंकि हमने एम को इफेक्ट को दिखा दिया, तो डॉट नोटेशन यहाँ पे यूज नहीं किया जाएगा। तो हमने यहाँ वोल्टेज क्या दिखा दिया हमने, V1, यहाँ कितना है I1, और यहाँ पे प्लस माइनस क्या है V2, करंट क्या है I2। अब यहाँ अप्लाई कर दीजिए, इनपुट में आपके पास केवीएल अप्लाई कर, देखिए ये सर्किट और ये सर्किट अगर दोनों इक्वेशन सेम आ जाएंगे, ये और ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो हमारे कहने का मतलब है, कई बार क्या होता है इस सर्किट में जब पूछा जाता है क्या निकालने के लिए हम पैरामीटर बताएंगे, तो यहाँ पे नहीं निकाल पाएंगे, इस सर्किट को यहाँ पे रिप्लेस करना होता है, और कुछ भी नहीं करना है, 2 इंडक्टेंस लगाया हुआ है,
L1 माइनस एम कर दिया, यहाँ L2 माइनस एम कर दिया, यहाँ पे एम कर दिया। अब देखिए इक्वेशन लगाइए, अप्लाई। ये कहां से आ गया, हम आगे की चीज इस इक्वेशन के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अप्लाई क्या है, केवीएल। और कहां पे, इनपुट मेश, मेश लिख दिया हमने, इनपुट मेश। मेश का मतलब लूप है ना, तो बताना है। अप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताइए, यहां करंट I1 आएगी, यहां करंट I2 आ रही, तो यहां पे करंट कितनी जाएगी, दोनों का करंट का क्या है सम, अकॉर्डिंग टू KCL। तो हमने यहां पे ऐड भी कर दिया, क्या है I1 प्लस कितना है I2। तो बताइए, लगाइए जरा इनपुट साइड में KVL। माइनस से प्लस, तो क्या लिखा हमने, माइनस V1 प्लस क्या लिखेंगे हम, माइनस एम, क्योंकि करंट हमेशा जब फ्लो होती है तो बेटा प्लस से क्या है माइनस होती है, तो इसलिए प्लस लिखा है ना। अब कितना आएगा बताइए, di1 अपान क्या है dt प्लस क्या है एम, और क्या लिखेंगे हम, di1 प्लस di2 बाई क्या है t। क्या लिखा आपने, हमने d, हम ऐसे भी कर सकते हैं, I1 I2 को अलग कर दे तो क्या लिख गए हम, यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, क्या है m di1 अपान क्या है dt प्लस क्या m क्या है di2 अपान क्या है dt। अब देखिए कुछ कटे पीटेगा, इक्वल टू भूल गए, इक्वल टू क्या होगा आपका 0 होगा, ये दिख रहा है ना, दिख रहा है, इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। अब बताइए क्या कटा आपके पास, देखिए m di1 अपान dt और m di1 बाई dt क्या हो गया, खत्म आ गया। तो क्या आया, अब देखिए v1 इक्वल टू, हम v1 इसको उधर लेके चले गए और इधर लिख दिया हमने, तो क्या आ गया v1 इक्वल टू क्या आ गया, देखिए यहां से क्या आएगा L1 di1 अपान dt प्लस क्या आएगा m di बाई क्या है di2 अपान क्या है dt इक्वल टू कितना है 0। इक्वेशन नंबर क्या मान लिया 3 मान लिया, 3 मान लिया। देखिए रुक जाइए, हाँ 0 क्यों रहेगा, यहाँ इक्वल यही कर रहे हैं आप ना, हाँ 0 क्यों रहेगा। अब देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों क्या है सेम है। एक और अप्लाई कर देंगे, अप्लाई हमारे पास जगह नहीं है, अप्लाई कर देते हैं, नीचे दिखेगा अप्लाई क्या है केवीएल, इन किसमें है आउटपुट में से, डायरेक्ट लिख ले हम, अब डायरेक्ट लिख लें, नहीं एक लाइन कर ही देते हैं। क्या लिखेंगे, माइनस से प्लस तो क्या आएगा, माइनस क्या है V2 प्लस, प्लस क्यों लिखा, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में हमेशा क्या होगा बेटा, प्लस से क्या जाएगी माइनस जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम, प्लस लिखा हमने, और क्या लिखा हमने L2 माइनस क्या है m, और क्या लिखा हमने di2 अपान क्या है dt इक्वल टू क्या, नहीं इक्वल टू कर रहे हैं di2 अपान dt, ये हो गया। अब इसमें करंट कितनी फ्लो होगी I1 प्लस I2, तो जो यहां पे लिखा था वही आएगा, क्या आएगा m di1 अपान dt प्लस क्या हो गया m क्या है di2 अपान क्या है dt इक्वल टू कितना है 0, इक्वल टू 0 है। क्या कटेगा यहाँ पे m di बाई dt कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा क्या, हम यहां लिख देते हैं, बचेगा क्या आपका, क्या बचेगा बेटा आपका V2 इक्वल टू क्या बचा आपके पास से, क्या है L2 di2 अपान dt प्लस क्या है m di1 अपान dt। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिया हमने 4 मान लिया। अब देखिए इक्वेशन 3 और 4, इक्वेशन 1 और 2 क्या दोनों क्या है सेम है, इसी के माध्यम से बनाए, इसके माध्यम से भी बना सकते थे हम। तो देख रहे हैं ये सर्किट और ये सर्किट दोनों क्या होगी, अगर इक्वेशन सेम है, इक्वेशन सेम है, सर्किट भी क्या है, तो इसके इक्विवेलेंट ये बना सकते हैं आप। तो देखिए इक्वेशन 3 4 जो आया है और यहाँ पे 1 2 दोनों क्या है सेम है, तो ये जो सर्किट होगी कई बार हम ये यूज करेंगे। क्या है आसान, अभी लग रहा है बहुत टफ है आपको, L1 L2 दिखाया हमने और यहाँ क्या कर दिया माइनस किया, तो यहाँ भी माइनस, तो यहाँ क्या कर दिया प्लस कर दिया, इसका ध्यान रखिएगा। क्यों माइनस किया गया कोई बता सकता है, अगर आप माइनस नहीं करते,
अगर कोई दूसरा लिखते तो एक क्वेश्चन दोनों सेम हो पाते, क्या है, नहीं हो पाते, तो इसे आप यहाँ पे इसलिए माइनस किया गया और कोई रीजन नहीं है, ठीक ना, ये चीजें हैं। फिलहाल आप क्या करिए, इसको आगे लिखिए, एक बार फिर से रिपीट कर लिखिए आगे। सबसे पहले आइए सबसे बाद में लिखिएगा, पता चला लिखने के लिए बोल दिया गया, कोई आया इसमें दिक्कत है, यही आया सर लिखना, ये शुरू कर दिया, ये सबसे बाद में लिखना है, ठीक ना, ये यहां शुरुआत करना है।
चलें आगे। अब देखिए ये सब क्यों कर रहे हैं, उस बात को समझिए, क्या पूछा जाता है। अब निष्कर्ष पे आ रहे हैं, क्या क्या पूछा जाएगा, क्या अप्लाई करना है, ये सब तो कहानी हो गई, ठीक ना। अब देखिए क्या पूछा जाएगा, समझ में आ गया, दोनों सेम है ना। ये क्वेश्चन जो हम एक्चुअली देखा जाए, ये क्वेश्चन ही बता रहे हैं आपको, और जो भी बातें बता रहे हैं क्वेश्चन ही बहुत नोट करके लिखा देते हैं। क्वेश्चन के माध्यम, क्वेश्चन तो आपको करना, हम भी कराएंगे आपको, अगर पहले नहीं बताए रहेंगे। बहुत लोग क्या होता है केवल क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, बस जब क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन एग्जाम में उसको यूज नहीं कर पाएंगे। जब तक आपको लॉजिक एक चेन में नहीं पता रहेगी, एक के बाद एक क्या आने वाला है, तो क्वेश्चन आपको केवल हम बता दें तो उससे कोई फायदा नहीं थी। ये जब बात जो बता रहे हैं केस बना के सब क्वेश्चन ही करा रहे हैं, जब इसका एप्लीकेशन करेंगे तब वो बातें समझ में आ जाएगी। अगर क्वेश्चन हम कराते और वहीं पे उसका एप्लीकेशन बता देते तो क्या फायदा रहता। ये पहले ये सब जो बातें बता रहे क्वेश्चन ही आए हुए हैं, उसको केस बना के हम बता रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या पूछा जाता है उस बात को समझिए जरा। इतनी बातें आपको अब तक हमने समझ में आ गई होगी। ये सर्किट अगर आपके पास है, यही इक्विवेलेंट क्या होगा, यही किसके बराबर होगी, उस सर्किट के बराबर होगी जो हमने बनाया अभी। क्या क्या है, L1 माइनस एम, L2 माइनस एम, और क्या है एम। यहाँ प्लस माइनस क्या है V1, यहाँ पे I1, और प्लस माइनस क्या है V2, यहाँ पे क्या है I2, ठीक ना। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा यहाँ पे नोट करके, ये तो लिख लिया नोट करके। नोट करके ये पूछेगा आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट कर दिया गया, पूछा गया है आउटपुट पोर्ट को अगर शॉर्ट कर दिया जाएगा, और यहां से देखेंगे तो एल इक्विवेलेंट बताइए। तो देखिए ये पूछेगा क्वेश्चन, आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने का मतलब क्या होता है, शॉर्ट कॉन्सेप्ट नहीं बताया, शॉर्ट सर्किट कर दिया हमने। एक लगता है शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट नहीं बताया, लेकिन ये बार बार यूज किया है, जानते हुए शॉर्ट कर दिया। और यहां से देख रहे हैं बेटा इक्विवेलेंट क्या है, एल इक्विवेलेंट बताइए आपके पास पूछेगा। और यहां इसका L1 दे देगा, L2 है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, क्या है यम है, तो बताना एल इक्विवेलेंट बताइए। ये बताइए जब यहां से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो समझ में नहीं आएगा कैसे सॉल्व करना है। अब इस सर्किट को सॉल्व करना किसका यूज किया, यही इसके बराबर है। यही क्या समझेंगे हम, किसके इक्विवेलेंट है, ये है, क्या समझेंगे इसको, ठीक ना, ये है। और इसको क्या कर दिया गया है, शॉर्ट कर दिया गया। यहां से बताना है एल इक्विवेलेंट क्या आएगा, एल इक्विवेलेंट क्या आएगा, तो L1 माइनस एम है, L2 माइनस एम है, और ये क्या है एम है। आगे चल के हम बात करेंगे, अभी इक्विवेलेंट निकालना एक टॉपिक बचा हुआ है, लेकिन बीच में ये आ गया तो आपको बताना है ये कैसे है। कई बार हमने यूज किया था, एक दोनों इंडक्टर का एक पोजीशन एक कॉमन है, एक पोजीशन कॉमन, दोनों क्या है पैरेलल में। जो पैरेलल में आएगा इसके क्या आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बचा हुआ है लेकिन हम यूज कर रहे हैं, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। ये दोनों इंडक्टर कैसे हैं, ये घुमाया गया केवल, देखिए एक का कॉमन टर्मिनल एक जगह है, एक का कॉमन टर्मिनल एक जगह, दोनों क्या है सर, आगे हम ये बता देते तो मजा आ जाता है। ये और ये किसमें है, अरे महान आत्मा हो, ये दोनों नहीं बता सकते किसमें है। जो भी पूछा जाए सीरीज, दो ही तो नाम बोलना होता है, सीरीज और क्या है पैरेलल। तो यहां पे है ही नहीं तो बताओगे क्या, अभी नहीं बता पाओगे, आगे इन दोनों को कंबाइन करना होगा। तो इन दोनों को कंबाइन करके एक जब रिप्लेस कर देंगे तब ये और इनका कॉम्बिनेशन क्या होगा, सीरीज में आएगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो एल इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, एल इक्विवेलेंट इक्वल टू डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या होगा L1 माइनस एम। इन दोनों का पैरेलल को कैसे लिखा जाएगा बेटा, L1 माइनस क्या है एम, एक ब्रैकेट में लिखा पैरेलल क्या है एम। ये पैरेलल का नोटेशन है, एक चीज है, मतलब क्या होगा L1 L2
अपान क्या है L1 प्लस L2 लिखना है इसको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा L1 माइनस एम प्लस कितना आएगा L1 एम इंटू क्या है एम अपान L1 माइनस एम प्लस क्या है एम। वही है दो का मतलब, एक का इंडक्टेंस पता है, एक का इंडक्टेंस पता है, तो पैरेलल का नोटेशन ये है और वही फॉर्मूला लिखा है L1 L2 अपान क्या है, बोल रहे हैं नोटेशन चेंज है यहाँ पे, ठीक ना, इसका ध्यान रखिएगा। सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो L इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आएगा, तो सॉल्व करेंगे तो L इक्विवेलेंट इक्वल टू जो आएगा L1 माइनस क्या आएगा एम स्क्वायर, हम लिख देते हैं रिजल्ट L1 क्या आएगा माइनस क्या एम स्क्वायर अपान क्या आएगा L2 आएगा। L इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 माइनस एम स्क्वायर बाई 2 कैसे देख लेते हैं, कर लेंगे, आ जाएगा ना, यहाँ पे एम क्या हो जाएगा कट जाएगा, और यहां से कुछ करेंगे तो आ जाएगा, ये कुछ भी और कटेगा तो ये आ जाएगा L इक्विवेलेंट इक्वल टू L1, आप एक दो लाइन करके तब ये लिखिएगा L1 L इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 माइनस एम स्क्वायर अपान क्या है L2, यही आना चाहिए, ठीक ना। क्या अच्छा यहाँ पे ना, यहाँ पे गलत कर दिया ना, L1 माइनस M2 नहीं क्या होगा L2 माइनस M ना, ये गलत है तभी आएगा ये, ठीक ना, ये तो है एक बात है, ठीक ना, आप करेंगे तो आ जाएगा, नोट कर लीजिए जरा, केस ना बनाइएगा, नोट कर लीजिएगा इसको, उसी केस के आगे एक्सटेंड करके नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो गलत लिखा था वो तो L2 तो रहेगा, इतना बातें तो आप समझ रहे हैं। फिलहाल जब हम बातें बताते हैं तो मेन पॉइंट पर फोकस होते हैं, ये सब मिस्टेक हमसे होता रहता है, ठीक ना, कॉन्सेप्ट में मिस्टेक नहीं होगा, L1 की जगह L2 लिखते रहते हैं कभी कभी, बाद में हम अपने आप को खुद देख लेते हैं क्या हो रहा है, या ये समझ लीजिए मास्टर साहब को नहीं आ रहा होगा L1 L2 क्या होता है, यही हो सकता है। आपको हमेशा रिजल्ट यूज करना है, इसका याद रखिएगा, रिजल्ट यूज करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जब ये पूछेगा तो कौन कर पाएगा वो बात की बात है, लेकिन आप कर लीजिएगा। चले आगे, और आज के लिए इतना ही, याद रखिए कल से हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, कल से हमारी केवल लाइव क्लासेस चलेगी, और लाइव क्लासेज में कोई दिक्कत आएगी तो देखा जाएगा, बात की बात है, लाइव क्लास जिसको करना है लाइव क्लासेज ही करेगा, ठीक ना, इसका ध्यान रखिएगा। कल कल मतलब नहीं, कल तो रविवार है ना, कल क्लास क्या रहेगी आपकी, ऑफ रहेगी, ठीक ना, मंडे की बात कर रहे हैं, ठीक ना, और आज की क्लास अपलोड करेंगे, ठीक ना, आज की क्लास क्योंकि बताया नहीं था तो हमने अपलोड कर देंगे, ठीक ना, ऐसा भी नहीं है चीजें क्या होगा बात की बात है, लेकिन फिलहाल आज की क्लास तो अपलोड हो ही रही है, ठीक ना, और आज के लिए इतना ही।
सेवा समाप्त।